नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन लगता है आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। इस रीडिंग को आप 22 जून से यानी आज से लेकर 28 जून तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी वर्गो? क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट की आपकी एनर्जी मैं देख लूं, द फूल, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना। पास्ट में भी आप फ्रीडम पसंद थे, अकेला रहना, खुद पर रोक टोक आपको पसंद नहीं था पास्ट में भी। और आपने पास्ट में हो सकता है आपको ये अनुभव हुआ कि किसी ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत बिहेवियर की, फिर भी आपने खुद को स्ट्रांग रखा, अपने आप को संभाला और एक नया शुरुआत करने की कोशिश की अपने जीवन में। हालांकि आपने खुद को लोगों से दूर कर लिया था, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से आपने खुद को दूर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए जो हम लोगों को दिखाते हैं ना, कुछ चीज हम अपने आप में भी रखते हैं, छुपाते हैं। तो जब पूरा दिन चला जाता था, रात के अंधेरे में जब आप सोने जाते थे तभी आप परेशान होते थे, रोते थे। तो फ्रीडम आपको पसंद है, लोग आपको एक तरीके से देख रहा है, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए थे। इसीलिए पास्ट की आपकी एनर्जी जो थी थोड़ा सा फ्रीडम पसंद भी मैं कहूँगी, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना और खुद की दुख खुद में ही रखना, ऐसी आपकी एनर्जी थी। अब मैं प्रेजेंट की एनर्जी देख लेती हूँ आपकी वर्गो यानी कन्या राशि। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है वर्गो की? देख लेते हैं वर्गो की प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी हम देखेंगे अभी। जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में ना आप अपनी स्टेबिलिटी को तो बरकरार रख ही रहे हो, खुद की एनर्जी में हो, खुद की हाईएस्ट एनर्जी में हो, लेकिन मन की किसी कोने में आपकी परेशानी भी है। हाँ, आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हो, बहुत जल्दबाजी में आपको सब कुछ चाहिए, ऐसा अब लग रहा है आपके लिए कि मुझे और इंतजार नहीं मैं कर सकती या कर सकता। हो सकता है पास्ट के रिश्ते को ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके प्रति आपका एडिक्शन बढ़ रहा है इन दिनों, और आप जल्दबाजी में हो कि कितनी जल्दी मेरा ये रिश्ता जुड़ जाए। फिर से आप एक रिस्क लेना चाहते हो क्योंकि आप उस रिश्ते के प्रति इतना एडिक्टेड हो कि आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। पास्ट में आपने उसको झेला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल गए हो। प्रेजेंट में भी आप उसी रिश्ते पर अपना फोकस डाल रहे हो और आप एडिक्टेड भी हो, और आप चाहते किसी भी तरीके से एक रिस्क लेके इस रिश्ते को दोबारा से जुड़ लिया जाए। अगर मैं कोशिश करूंगा या करूंगी तो रिश्ता जुड़ भी जाएगा, चीजें सही भी हो जाएगी और मेरे जो मानसिक रूप से परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। अब किसी लियो, किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन क्या इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी के लिए आपकी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना है तो भी आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में इन दिनों वापस आ रहा है। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। टू ऑफ कप्स, बाप रे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देख लेते हैं और कार्ड लेके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ कप्स के कार्ड। ये इंसान पूरी तरीके से तैयार तो है आने के लिए, लेकिन मैं कार्ड देख रही हूँ टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए है कि ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ता जुड़ जाए ऐसा चाहते हैं, सोलमेट भी मानते हैं आपको, एक स्टेबल शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन मेंटल कंफ्लिक्ट बढ़ रहा है उनका कि जब भी हम जुड़ेंगे फिर से लड़ाई तो नहीं होगी, फिर से झगड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान आप अब एक स्टेबल इंसान बन चुका है। प्यार है लेकिन इनका अलग ओहदा है, पहचान है, और इनको लग रहा है कि रिकॉन्सिलेशन करेंगे फिर से झगड़ा तो नहीं शुरू हो जाएगा, फिर से परेशानी तो नहीं शुरू हो जाएगी। तो ये सोच के ये खुद को रोक रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ये रोक नहीं पाएंगे। एक गुड न्यूज के साथ, एक स्टेबल ऑफर के साथ, एक नए ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आएंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी तो नहीं आ रहे हैं आपके लाइफ में, कोई नया पर्सन। जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई नया पर्सन आ जाए, तो देख लेंगे कोई नया पर्सन आ रहा है या नहीं। वर्गो, दी एम्परर, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि नए पर्सन भी आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि आपके साथ डिजिटल माध्यम से जुड़ने वाला है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या है, ट्विटर, ये सब कुछ जो डिजिटल माध्यम होता है, इस डिजिटल माध्यम से कोई आपसे जुड़ने वाला है। और कोई वो कोई नया इंसान नहीं है, नए तरीके नए होंगे, हो सकता है इनको आप पहले जानते थे, वही इंसान नए रूप में आपके सामने आ रहा है। कभी उन्होंने ऑफर नहीं किया था, कभी उन्होंने आपसे ये नहीं कहा था कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और प्यार भी करते हैं। तो ऐसा कोई इंसान डिजिटल माध्यम से आपकी लाइफ में जुड़ने जा रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की ऑफर भी ला सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन हाँ, कोई नया इंसान जुड़ रहा है आपके साथ, और वो भी डिजिटल माध्यम से। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो यानी कन्या राशि। आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको इन दिनों किस बात का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए कार्ड आया है लेट गो का। लेट गो इसलिए करिए क्योंकि पास्ट की एनर्जी में अगर आप उलझे रहोगे, हो सकता है जैसे कि मैंने देखा भी कि पुराना कोई इंसान आ रहा है, हो सकता है जिन्होंने आपको कभी बोला भी नहीं था कि आपसे प्यार करते हैं और आपने सोचा भी नहीं था, या फिर कभी उलझन हो चुकी थी, या फिर पुराने पर्सन आ रहे हैं तो पुरानी बातों को उठा के आप फिर से लड़ाई शुरू ना कर देना। तो इसीलिए आपको लेट गो की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है कि जो पास्ट में गुजर चुका है उसे भूल जाइए, लेट गो की एनर्जी में आइए और एक नई शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप पास्ट में उलझे रहोगे, पास्ट आपको छोड़ेंगे नहीं और नए में आप एंटर नहीं कर पाओगे। इसीलिए लेट गो करें और मूव ऑन करें, आगे बढ़े। कितनी देर तक पुरानी बात को याद करके रोते रहना, गुस्से में रहना है,
भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।